हमारा जो ग्रुप बना था, मैं एक्चुअली ऑल इंडिया से गया था और वहाँ पे जो महाराष्ट्र वहाँ के कैंडिडेट्स होते थे वो अलग होते थे। तो हुआ ये, आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो ग्रुप बना रोल नंबर वाइज अल्फ़ाबेट के हिसाब से बनता है। तो मेरे ग्रुप के अंदर ज़्यादातर जो थे ना गर्ल्स थी। 12 का ग्रुप बनता है। होता क्या है, 12 का ग्रुप होता है, उन पर एक इंस्ट्रक्टर होता है जो उनको पढ़ाता है, ठीक है। अभी उसमें मेरे ग्रुप में प्रॉब्लम आ गई कि अल्फ़ाबेटिकली मैं कुछ ऐसा फंसा, मेरे ग्रुप में 10 तो गर्ल्स थी, ठीक है, और 2 हम बॉयज़ थे। और वो जो एक लड़का था ना, वो कभी आता ही नहीं था। हम 11 जनों का जो बैच था उसमें मैं अकेला लड़का फँस गया था और मैं गया था वहाँ ऑल इंडिया से, ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑल इंडिया से गया था, तो ऑल इंडिया वालों को ना महाराष्ट्र में या साउथ में थोड़ा-सा हाइपोमेनियाक समझते हैं। हम लोग तो क्या है, वो सब पढ़ने वाले बच्चे थे वहाँ पे, जो मेरिट से सेलेक्ट होते थे। हम तो एआईपीएमटी क्लियर करके गए थे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वाले, यूपी, बिहारी। तो हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले वहाँ पहुँचते थे ना, तो उनको थोड़ा-सा ऐसा माना था, हाँ, हाँ, हाँ करके चिल्ला के बात कर रहे हैं। हर चीज़ में नहीं अपनी आदत होती। खास तौर पे जाटों की, सरदारों की, हम राजस्थानियों की भी, बिहारियों की भी, यूपी वालों की भी। हम लोगों की आदत होती है हर चीज़ में ज़ोर-ज़ोर से बोलना। और आपने देखा होगा साउथ वाले बेचारे बहुत विनम्र होते हैं रिलेटिवली, या इतना चीख-चिल्ला के बात नहीं करते। अपन तो क्या पंजाबी स्टाइल में बात करते हैं, बिहारी स्टाइल में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो जो लड़कियाँ थी बेचारी, वो बड़ा डरती थी हमसे। जैसे आपने देखा हो ना, कोई लंबे-चौड़े होते हैं सरदार जाट, तो सारे हमारे बैच में ऐसे ही थे। तो अब वो जो बेचारे बॉम्बे लड़कियाँ थीं, और वो जो थोड़ा-सा थी, वो डरती थी कि यार ये कैसे, मतलब इतने ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट हैं। तो हम लोग इधर से गए तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो लोग हमसे बात नहीं करती थी। तो हमारा जो ग्रुप था उसे हम बजरंगी ग्रुप कहते थे। तो अब हुआ ये कि मैं भी बदनाम हो गया उस ग्रुप में। सभी लोग थे कि ऑल इंडिया वाले हैं, पढ़ते नहीं है। तो आप जब जाओगे वहाँ पे, अगर आप टीएनएमसी कभी जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे जो हॉस्टल है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो हॉस्टल है ना, सी शोर के किनारे है, हाजी अली के किनारे, इस तरह से है बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल। सामने बहुत बड़ा क्रिकेट का, फुटबॉल का ग्राउंड है, मतलब बीच में दीवार है, ऐसा नहीं है कि इधर से इधर जा सकते हैं। तो अब इस तरह से, तो मतलब गर्ल्स हॉस्टल से भी और बॉयज़ हॉस्टल से भी पूरा ग्राउंड दिखता है, उसमें कोई मैच वगैरह चल रहा हो तो सब दिखता है। तो हम लोग जब जूनियर नए-नए गए थे, तो अभी हमें क्या पढ़ना लिखना, अभी तो हमारा सिलेक्शन हो गया, हम राजकुमार हो गए, हम पढ़ते नहीं थे। तो 11 लड़कियाँ तो पढ़ती थीं, मैं थोड़ा सा कम पढ़ पाता था हॉस्टल वगैरह में। तो बॉम्बे नए-नए गए थे तो घूमते ज़्यादा थे। तो हुआ ये कि एक दिन सर ने हमको यही पढ़ाया, पूरा पेल्विस, पूरा बोन्स वगैरह पढ़ाई, और पढ़ाने के बाद उन्होंने ये कहा कि चलो भाई, कल मैं आपका इस पे एग्ज़ाम लूँगा। मेल और फीमेल पेल्विस के बीच में डिफरेंस भी बताया, ह्यूमरस, सब बोन्स के बीच में बताया, जो आपको नहीं पढ़ना है ना? तो वो सब बताया और उसके बाद कहा कि चलो अब जो है कल आप पढ़ के आना, लंच के बाद मैं आपका एग्ज़ाम लूँगा। सर कौन थे? सर भी तो भैया डॉक्टर ही थे। तो अब उन्होंने क्या किया, अगले दिन वो कमेंट मत करो यार, कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूँगा। अभी आप सुन लो ना। तो अगले दिन सर जब रात को, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन एग्जाम था तो सब पढ़ रहे थे सब किताबों में से कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं बोन्स के अंदर। लेकिन हमारा जूनियर वर्सेस सीनियर का मैच था, फुटबॉल मैच, खेलना जरूरी था। तो हम तो रात के 12 बजे मैच शुरू हुआ लाइट्स में, और हम खेलते रहे। तो सब लड़के ने देखा पढ़ता लिखता है नहीं, अभी भी देखो सर्कल क्लास में पढ़ा रहे थे तो भी सो रहा था यार, रात भर जगा हुआ था यार। वहाँ पे हॉस्टल में कितना तमाशा होता है, शुरू शुरू में कोई थोड़ा ना सोने देता रात में आपको। तो नींद आ रही थी, मैंने ध्यान से सुना नहीं सर ने क्या कहा। अगले दिन भी मैं मैच था तो मैं मैच खेलता रहा। तो वो क्या, देखो पढ़ता लिखता नहीं है, ये ऐसे ही हैं ऑल इंडिया वाले, पढ़ते नहीं है। तो ये फेल होएगा कल। फिर अगले दिन जब वाइवा शुरू हुआ, तो सर एक एक करके चैम्बर में सबको बुला रहे थे। तो पहले उन्होंने एक लड़की को बुलाया, फर्स्ट लड़की जो थी ना, वो हमारे बैच की सबसे ज्यादा स्टूडियस लड़की थी। तो वो अंदर गई, उससे बोन्स वगैरह पूछी, फिर उसको एक एक्सरे लगा दिया फिल्म पे कि बताओ ये क्या है। तो वो था किसी करण जौहर टाइप आदमी का एक्सरे। तो अब उस एक्सरे के अंदर था तो वो मेल पेल्विस, पेल्विस का एक्सरे था, पर था तो वो मेल पेल्विस। लेकिन जिसने ढंग से पढ़ाई करी है वही समझ सकता था कि वो मेल पेल्विस है, क्योंकि उसमें कुछ कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग से फाइंडिंग्स थे, ठीक है। तो उन्होंने उस लड़की से पूछा, चलो व्हाट इज दिस एक्सरे? तो उसने बोला इट इज टू विच जेंडर डज दिस एक्सरे बिलोंग? तो उसने देखा, वो कंफ्यूज हो गई, उसने बोला सर इट इज अ फीमेल पेल्विस। तो बोले कि अच्छा वाई? तो उसने सारे पॉइंट रटे हुए थे, उसने सुना दिया कि सर ये वाला जो एंगल होता है ये वाइड होता है फीमेल के अंदर, ये इसको सब क्यूबिक एंगल कहते हैं। ये वाला नेक शाफ्ट एंगल ये कम होता है, ये वाले डायमीटर जो होते हैं ज्यादा होते हैं, वगैरह वगैरह। और वो बाहर आई तो क्या होता है पता है, सारी लड़कियां जैसे पूछती है ना, जैसे कोई वाइवा लेके, क्या पूछा सर ने, अंदर क्या पूछा? तो उसने बता दिया कि सर है ना अंदर पेल्विस पे एक क्वेश्चन पूछा था, मेन तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग था, बाकी तो इजी था। तो अब सारी लड़कियों ने मेल फीमेल में कौन सा पेल्विस, अब सारी लड़कियां जो रखने लगी। उसने कह दिया बाहर आके कि फीमेल पेल्विस था वो। तो अब बाकी लड़कियां भी प्रेजुडाइज हो गई कि सबसे इंटेलिजेंट लड़की बोल रही है कि फीमेल पेल्विस है, तो फीमेल ही होगा यार, ठीक है। तो अब वो जो है सारी एक दूसरे को कहने लगी, तू मुझे सुना, मैं तेरे को सुनाती हूँ क्या क्या पॉइंट्स होते हैं मेल और फीमेल पेल्विस के। वो आदत होती है ना कि लड़कियों की ऐसे ऐसे बात कर करके एक दूसरे को, तो वैसे अब मैं उनको ऐसे देख रहा। अब मुझे तो, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी यार, मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इलियम कौन सी है, प्यूबिस कौन सी है, एस्टियम कहाँ है। तो मैंने कहा यार मेल और फीमेल इतना, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अंदर एक फीमेल पेल्विस है और उसमें डिफरेंस मुझे बताने हैं, सर पूछेंगे। तो मैं वो किताब में बहुत देर तक ढूंढता रहा कि यार कहाँ मिलेगा ये मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस। लड़कियों ने मुझे बताया नहीं, पूछा था ना इसको, तो ऐसे ही पता नहीं। तो 15 मिनट बाद तो मुझे पता चला कि मैं गलत किताब में ढूंढ रहा हूँ यार, इस किताब में है ही नहीं, वो दूसरी किताब में है। वो खोली नहीं थी ना किताबें, शुरू शुरू में कौन खोलता है। तो फिर खैर
लेकिन मैं दो चीजें रख लेता हूँ, एक तो फीमेल पेल्विस है और ये जो कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं लड़कियों ने, है ना, वो पॉइंट्स जो है वो याद कर लेता हूँ, जो आपस में एक दूसरे को सुना रही है, मैंने भी सुन के, और मैं कहा चलो यार। फिर क्या हुआ, दूसरी लड़की अंदर गई, उसने भी उसको फीमेल पेल्विस आइडेंटिफाई कर दिया, तीसरी ने भी, चौथी ने भी। 7-8 लड़कियों के बाद जब मेरा नंबर आया तो सर ने बोला आजा आजा अंदर गुप्ता। अभी क्या गुप्ता सरनेम ना मेनली यूपी में होता है। और भैया कैसा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ के आए हो? मना तो करना ही नहीं होता। मैंने कहा यस सर। सो इफ यू आर सेइंग दैट यू हैव स्टडीड, आई हर्ड देयर वाज अ मैच of football yesterday in your hostel and everybody was there, busy in that match. But no sir, I was studying there. Well, अच्छा. And so what all I have seen in Mumbai, तो मैंने बताया सर, I have seen Chowpatty, I went to World Trade Center, and tomorrow we are going there. बोला अच्छा कुछ, but you have you studied? मैंने कहा yes sir, I studied. झूठ बोल दिया, नहीं तो वैसे ही फेल कर देते। खुशी कह रही है एलन के एक मास्टर ने सेम स्टोरी सुनी। अच्छा मेरी स्टोरी भी चुराने लग गए, कोई बात नहीं, सच ओरिजिनल मेरे साथ हुआ था, सुन लो आप। हाँ वो मेरे वीडियोस दिखाए जाते हैं वहां पे सबको कि ऐसे पढ़ाओ, फैक्ट है ना। अब वापस आ जाओ मुद्दे की बात पे। तो जैसा मैं कह रहा था, तो अब उन्होंने कहा कि चलो एनीथिंग, तुम लड़कों से वैसे मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता होते पढ़ोगे, बट एनीथिंग यू कैन पिक, बोन्स हैं, एक्सरेज हैं। तो मुझे कुछ आता था नहीं, मतलब किस पे जवाब दोगे? तो मैंने कह दिया सर वो एक्सरे। तो बोले ओके, तो बोले व्हाट इज दिस? मैंने कहा सर इट्स एन एक्सरे ऑफ ए ह्यूमन पेल्विस। तो बोले ग्रेट। आई वाज सो कंफ्यूज वेदर इट इज द एक्सरे ऑफ ए पेल्विस और ए स्कल, यू हैव एनलाइटेंड मी। मैंने कहा यस थैंक यू। तो अभी वो बोले कि can you tell me, हालांकि I don't expect any further answers from you, but can you please tell me to which gender does this X-ray belong and give points in favor of your argument? तो मैं तो देख के आया था कि यार लड़की ने बता दिया था फीमेल पेल्विस है, तो मैंने एक्सरे को ऐसे देखा, मैंने कहा सर इट्स अ मेल पेल्विस। तो बोले मेल पेल्विस? बोले हैव ए लुक अगेन। तो मैं दोबारा देखा, ऐसे नाटक किया थोड़ी देर, फिर मैंने कहा सर आई एम श्योर इट्स अ मेल पेल्विस। So are you sure or you are making a guess? Because 7 girls before you have identified it as a female pelvis, and now you are telling me that it's a male pelvis. Are you sure? Have a look again. मैंने फिर देखा, मैंने कहा yes sir, I'm damn sure it's a male pelvis. अब सर इतना खुश हुए कि उन्होंने आगे मेरे से पॉइंट पूछे ही नहीं, पॉइंट मुझे आते भी नहीं थे। तो वो बोले कि ब्रिलियंट। अब उन्होंने सब गर्ल्स को अंदर बुलाया, ऑल यू गर्ल्स कम इनसाइड माय चैम्बर। सिर्फ इस लड़के ने कल मेरा लेक्चर ढंग से अटेंड किया है। तुम लोग क्या करती हो, पढ़ती हो कि सिर्फ रट लेती हो? पॉइंट सुना रहे हो, आके देख नहीं रही, इट्स अ मेल पेल्विस, इट्स नॉट अ फीमेल पेल्विस, ऑल योर फाइंडिंग्स आर रॉन्ग। बोले व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा सर अमित। अमित विल बी वेरी गुड ऑर्थोपेडिशियन वन डे। मैंने कहा थैंक यू सर। कहाँ ऑर्थोपेडिशियन बनने थे, कहाँ यहाँ कोचिंग में पढ़ाने आ गए। खैर, तो अब क्लास खत्म हुई, मैं तो पास हो गया। वाइवा का रिजल्ट क्या तुरंत ही अनाउंस हो जाता है किसको कितने मार्क्स मिले। सारी लड़कियां फेल थी, एक आध लड़की कोई ग्रेस से पास हुई, बाकी तो 8-10 लड़कियों को उन्होंने फेल कर दिया था। वो जब जब वाइवा खत्म होता है, सब अपना अपना बैग पैक करते हैं और जाने लगते हैं। तो वो सारी लड़कियां जो है वो आपस में हॉस्टल में देखी तो उनसे बात कर। अब बोल कोई बोली यार Jesus Christ, the guy is so intelligent, he just identified it right. We were all wrong. We studied the whole night, and he just, he came and he identified it right. तो बोले you ask. तो कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे पास आने की, बात तो करती नहीं थी वो मेरे से। फिर उनमें से एक आई आगे बढ़, excuse me, मैं बोला yes. So how did you identify whether it was a female or a male pelvis? These questions are asked in the exams, and if you don't answer them correctly, immediately the examiner, if you're not doing the gender identification right, the examiner eventually fails you, no matter what you have answered. So how did you made out that it's a male pelvis? We were all confused. It was looking like a female pelvis. फिर तुमने उसमें ऐसा क्या क्या देखा कि आपने तुरंत बता दिया कि है ना ये एक फीमेल मेल पेल्विस है? हम तो कंफ्यूज हो गए कि ये तो मेल है, मतलब फीमेल है। आपने कैसे पहचान लिया कि मेल पेल्विस है? तो एक्सरे में ऐसा क्या क्या देखा, हमें भी बताओ। मैंने कहा एक्सरे किसने देखा? तुला दिसत नहीं क्या वहां पे? उधर क्या लिखा हुआ है एक्सरे के कोने में? देख बॉल पेन से जो टेप चिपका हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है? रामलाल। एक्सरे किसका था? पेशेंट का था, क्लिनिक से लाए थे। आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में अक्सर एक्सरे पे टेप चिपका के पेशेंट का नाम लिख देते हैं। मैं भी उसको फीमेल पेल्विस ही बोलने वाला था, लेकिन हुआ ये कि मेरी नजर उस रामलाल पे पड़ गई। तो मैंने कहा रामलाल कभी स्त्री नहीं हो सकता। सर ने मुझे 4 बार बोला कि देखो मेल है या फीमेल है। मैंने बोला सर मेल है, मेल है, मेल है। खैर, एग्जाम में जब एक्सरे आते हैं तो पेशेंट का नाम वगैरह हटा देते हैं। चलो एनीवेज, so we were talking about